तो इस दुनिया में हर चीज़ का कोई न कोई विकल्प ज़रूर होता है। आप अपनी लोकेशन बदल दीजिए, आपका घर बदल जाएगा और आपके पड़ोसी भी बदल जाएंगे। इसी प्रकार से थोड़ा सा चेंज लाकर आप एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन खुद का तो कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ और प्रसन्न रखना जरूरी होता है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन तभी करते हैं जब डॉक्टर बताते हैं, ऐसा नहीं। आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिदिन काम करना चाहिए। अगर आपके रूटीन में स्टडी शामिल है तो प्रतिदिन उसके लिए आप समय निकालिए। आपके कौन से काम को सबसे अधिक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कौन से काम को आप छोड़ सकते हैं, इस पर भी विचार करें। और ऐसे लोग जिनकी बातें या जिनका सानिध्य आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, ऐसे लोगों से दूरी बना लेगा या फिर ऐसे लोगों से अपना कनेक्शन कट कर लेना ही उचित होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 25 जुलाई। तो हल्की फुल्की बारिश तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है कल रात से ही। आपके यहाँ के क्या हालात हैं बताइएगा। और देखिए, बात करते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में। परीक्षा 31 जुलाई को होने जा रही है और अभी तक इसके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। आज शाम तक या फिर कल तक इसके जो एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें। सोशल मीडिया पर जाएंगे तो वहाँ पर 100 तरीके की बातें होंगी, इससे आपका ही नुकसान होगा। तो फिलहाल आपको यही कर बताना चाहूँगा कि लेखपाल परीक्षा जो है यह 31 जुलाई को ही होगी और आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये आज यानी कि 25 तारीख है आज, तो 25 को शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपके मन में कोई भी जो दुविधा है वो नहीं होनी चाहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 2 महीने का करंट अफेयर के लिए पर्याप्त होगा। तो पूरे 2 महीने यानी कि अप्रैल, मई और जून का भी करंट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्राम समाज और विकास से संबंधित जो योजनाएँ हैं उस पर भी कोई ना कोई प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो लगातार डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आप लोग जाकर चैनल पर वॉच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बात करते हैं मुख्य सेविका के लिए जो विज्ञापन जारी हो चुका है और इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो इस विज्ञापन पर एक बार हम फिर से डालते हैं नज़र और ये देखना चाहेंगे कि जब ये परीक्षा होगी तो फिर इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल सिलेबस है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग पीईटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए थे, पीईटी 2021 की परीक्षा में, और जिनका स्कोर यानी कि जो लोग प्लस में हैं, अगर उनका 1 अंक भी है तो वो लोग मुख्य सेविका के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया होगी ये 3 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में चलेगी और यहाँ पर पीईटी 2021 कंपलसरी है। जो लोग पीईटी की परीक्षा नहीं दिए थे 2021 में, वो लोग इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली नहीं कर पाएंगी कहना चाहिए, क्योंकि ये जो पद है मुख्य सेविका का, ये पद फीमेल के लिए है। ठीक है, सिर्फ इसमें महिला जो अभ्यर्थी हैं वही आवेदन इसमें कर पाएंगी। और देखिए, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो पद हैं ये पदों की संख्या काफ़ी शानदार है। कुल मिला के 2693 पद हैं। इसमें जो जनरल पद हैं वो हैं 1079 पद जनरल के लिए हैं। अनुसूचित जात के लिए 565 पद हैं। अनुसूचित जनजात के लिए 53 पद हैं। ओबीसी के लिए 727 पद हैं। और इसका जो ग्रेड पे है फ्रेंड्स वो लेखपाल भर्ती से भी शानदार है। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रेड पे है वो 28 रुपये ग्रेड पे की ये जॉब है, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब मानी जा सकती है। तो इसके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है यानी कि कौन कौन आवेदन कर पाएगा, तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी महिला अभ्यर्थी ने पेट 2021 की परीक्षा पास की है और साथ ही साथ जब उन्होंने बीए किया था या फिर जब स्नातक कर रहे थे वो, तो उनको लगभग इनमें से 4 विषय दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक विषय आपका होना चाहिए, जैसे कि सोशल साइंस या फिर समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ अगर स्नातक है तभी आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आवेदन के लिए पीईटी 2021 ज़रूरी है और समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ स्नातक जरूरी है। तो ये अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती हैं। आयु सीमा जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में रहेगी।
परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, लेकिन क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और ये जो परीक्षा होगी ये नवंबर दिसंबर में करवाई जाएगी, तो जो महिला अभ्यर्थी तैयारी करना चाहती हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि तैयारी वो कैसे कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस परीक्षा में मुख्य रूप से हिंदी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी आपको जिस प्रकार से आप तैयारी कर रही हैं पीईटी की या फिर लेखपाल भर्ती की, तो उसी प्रकार से आपको हिंदी ग्रामर की और अनसीन पैसेज की तैयारी करते रहना होगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है और साथ ही साथ सेंसस वगैरह यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। करंट अफेयर भी इसमें पूछा जाएगा, तो सामान्य ज्ञान की तैयारी भी आपको करनी होगी। इसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण और प्रारंभिक अंकगणित, कम से कम कक्षा 10 तक का जो गणित है उस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और ट्रेड से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भी पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपको जो तैयारी करनी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी हिंदी, स्टैटिक जीके और रीजनिंग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें, ताकि आप औरों से ज़्यादा अंक लेकर इस परीक्षा में लीड कर पाएँ और अपनी जो सीट है वो सुरक्षित रख पाएँ। और देखिए, बात करते हैं उमंग ऐप के बारे में। और जब भी कोई परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको जो है आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी जितने भी अभ्यर्थी आते हैं ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसके लिए आपको अक्सर तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कई बार लेखपालों से मिलना पड़ता है या फिर निकट का जो सीएससी सेंटर है वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये जो सारी झंझटें थी फ्रेंड्स, अब ये ख़त्म हो जाएंगी। बहुत जल्दी आप ये जो सुविधा है इसका लाभ घर बैठे आप उठा पाएंगे उमंग मोबाइल ऐप के ज़रिए। तो उमंग मोबाइल ऐप जो है, उमंग मोबाइल ऐप पर 15 रुपये जमा करके आप अपनी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, यानी कि इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। राजस्व विभाग की ओर से अभी तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और ई साथी के माध्यम से और सीएससी के जरिए ये सेवा उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब उमंग मोबाइल ऐप के जरिए भी ये सेवा उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध इन सेवाओं को अब वेब सर्विस के माध्यम से उमंग मोबाइल ऐप पर इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आपको बस ये जो उमंग मोबाइल ऐप है इसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद इस पर अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आप इस सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। उमंग ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो अभी डाउनलोड जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही आपको दी जाती है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा की या फिर अन्य परीक्षाओं की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।